नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार के समय पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है सोने और चांदी में निवेश। गोल्ड के साथ साथ अब तो सिल्वर ईटीएफ में भी आप सस्ता निवेश कर सकते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश का तरीका। क्या गोल्ड और सिल्वर में भी सिल्वर है ये निवेश का नया चमकदार पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके फायदे क्या हैं, कितने निवेश से आप मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के फिरोज अजीज और रेलिगेयर ब्रोकिंग में कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट सुगंधा सचदेव। फिरोज और सुगंधा दोनों का बहुत स्वागत हम करेंगे मनी गुरु में आज। अब जैसे शो की शुरुआत में मैंने बोला, जब भी पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाने की बात आती है फिरोज, हम कमोडिटी की तरफ देखते हैं और उसमें भी स्पेशली मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ और चांदी में। अब इनफैक्ट इसी साल की शुरुआत से हमने देखा उसमें भी थ्रू सिल्वर ईटीएफ जो आम निवेशक है उनको निवेश करने का मौका मिला है। पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू आपसे फिरोज लेना चाहूंगी, उसके बाद में सुगंधा के पास भी जाऊंगी। क्या वजह है कि किसी को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड या फिर सिल्वर जैसे कमोडिटी या बुलियन जिसे कहते हैं शामिल करना चाहिए? स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि फेस्टिव सीजन में हम इंडियंस को अपने पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर के प्रति थोड़ा प्रेम रहता है। इसका एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 3% है, बट अंदाजा ये लगाया जाता है कि 12% दुनिया का सोना इंडियंस के पास है, जो भी एवर माइंड है। सो हम इंडियंस को गोल्ड से डेफिनेटली ज्यादा प्रेम है। कमिंग टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, क्या ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है या इवन सिल्वर शामिल हो सकता है? दो इंपॉर्टेंट कारण है। वन इज, इसकी वजह से आप गोल्ड खरीदते हैं या सिल्वर खरीदते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली डॉलर शामिल हो जाते हैं। आपको ऑप्टिकली दिखते नहीं है बट ऑटोमेटिकली डॉलर शामिल हो जाते हैं। तो रुपये की जो डेप्रिसिएशन हमने को देखने को मिली है इस कैलेंडर ईयर में 74 से अब 82 पे आ गए हैं, 82 से भी अधिक हो गया है, तो उसकी तरफ ये हेज बनता है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, गोल्ड और प्रेशियस मेटल स्पेशली सिल्वर की जो कोरिलेशन है बाकी एसेट क्लासेस से वो ना के बराबर कोरिलेशन है। अब आप देखें, एक्विटी की कोरिलेशन रियल एस्टेट के साथ भी होती है और रियल एस्टेट की कोरिलेशन एक्विटी के साथ भी होती है, बट आगे पीछे चलते हैं। बट गोल्ड और एक्विटीज की नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिली है। जैसे आप कोई भी बड़ा साल जब गिरावट की देखें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लें या कोविड की जो गिरावट देखें, तब गोल्ड प्राइसेस शूट अप हुए थे, क्योंकि एक सेफ हेवन की एक परसेप्शन है जिसके प्रति पूरे इन्वेस्टर्स कैपिटल फ्लाइट की कैपिटल फ्लाइट होती है और गोल्ड में जाता है, सिल्वर में जाता है। सो इट क्रिएट्स अ हेज बिटवीन टू एसेट क्लासेस और उसकी एक करेंसी हेज भी मानी जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट कारण है, कई और कारण भी हैं। थर्ड कारण भी मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की पुश की वजह से आपको आज 3-4% का अधिक रिटर्न मिलता है गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, टैक्स रियायत और इंटरेस्ट के माध्यम से। तो दीज आर द थ्री रीजंस स्वाति जी। ओके, तो सोने चांदी से अपने पोर्टफोलियो की चमक आप इस त्योहार में भी बढ़ा सकते हैं। जब हम महंगाई से बचाव की बात करते हैं फिरोज, तो हम सोने में निवेश और चांदी में निवेश दोनों की थोड़ी बहुत तुलना करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि इनका अपना अपना नेचर कैसे रिएक्ट करता है। जब महंगाई से बचाव की बात करें, डेफिनेटली लोग सोने की तरफ ज्यादा रुख करते हैं, गोल्ड की तरफ, या फिर बाजार के उतार चढ़ाव में जो चांदी है वो कैसे रिएक्ट करती है, उसमें किस तरीके का जो मूवमेंट है वो रहता है। इसलिए क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या इस बार किसी को सोने के बदले चांदी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए निवेश में? ये स्वाति जी, ये जो गोल्ड और सिल्वर का जो रिश्ता है वो काफी वॉलेटाइल रहा है एक दूसरे के मुकाबले। उस पे आने से पहले मैं एक बार जरूर ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि गोल्ड में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो क्या रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए और क्या वॉलेटिलिटी की उम्मीद करनी चाहिए। वॉलेटिलिटी जो रिस्क है उसका भी एक आंकड़ा होता है, उसको हम हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं, उसका क्या आंकड़ा है मैं थोड़ा आई विल टच अपॉन। पहले तो हमने लास्ट 21 साल की 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स निकाली गोल्ड की। अगर आप हर दिन गोल्ड खरीदते हो और 3 साल बाद बेच देते हो तो क्या एवरेज रिटर्न आती, वो आती है 9.4%, जो कि ब्याज दरों से हल्की सी ज्यादा है। सो गोल्ड से आप अगर खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें।
9.5-10% की अगर आप उम्मीद करके गोल्ड खरीदते हैं तो एक स्टेबल कंपोनेंट ऑफ द पोर्टफोलियो जरूर बन सकता है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हम रिस्क की बात करें, वॉलेटिलिटी की बात करें, 3 इयर्स स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, माना कि भारी भरकम वर्ड है बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। निफ्टी से स्टैंडर्ड डिविएशन 30% कम है, तो इक्विटी से वॉलेटिलिटी गोल्ड की कम है, सिल्वर की ये दूसरा आंकड़े आते हैं। सो दीज आर द 2 थिंग्स। हम सब इंडियंस को जिसके पास गोल्ड है ये समझना जरूरी है कि रिटर्न पोटेंशियल 10% है। लास्ट 21 ईयर हिस्ट्री सेज दैट, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न। और वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी से थोड़ी कम मिलती है, ऑलमोस्ट तीन चौथाई रिस्क होता है गोल्ड का इंडियन रुपीज में। रहा सवाल सिल्वर और गोल्ड का जो तालमेल है वो काफी वॉलेटाइल रहा है, जैसे मैं कह रहा था स्वाति जी। ये जो रेशियो है गोल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइस, मतलब 124 गुना भी गोल्ड का प्राइस था सिल्वर के मुकाबले। और सबसे कम में जब गोल्ड इतना सस्ता था और सिल्वर के मुकाबले तो 32 टाइम ही था, तो सिल्वर के मुकाबले गोल्ड का प्राइस 32 गुना था। तो ये जो रेशियो है 124 टाइम्स से लेके 32 टाइम्स तक होवर कर चुका है। 2011 में ये आंकड़ा हो गया था 32 का, मतलब गोल्ड का प्राइस सिल्वर से 32 गुना ज्यादा था। तो आज का ये जो आंकड़ा है 85 का आंकड़ा है, 85 टाइम्स। सो गोल्ड इज 85 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। इसीलिए मुझे लगता है कि सिल्वर की तरफ झुकाव करना एक अच्छी रणनीति मानी जाएगी, क्योंकि ये हाई की तरफ 124 पे भी गया था 2020 में, 2-2.5 साल पहले। सो 85 इज अ गुड रेशियो टू फोकस ऑन सिल्वर। ये रेशियो के माध्यम से अगर कोई अपना सिल्वर और गोल्ड के बीच में पोर्टफोलियो मूव करता है तो बहुत मैथमेटिकली प्रॉफिटेबल रहता है। दैट्स द पॉइंट व्हिच इज बीइंग मेड, स्वाति जी। फिरोज, जब चांदी में निवेश की बात करते हैं, अभी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं निवेशकों के लिए थ्रू सिल्वर ईटीएफ, तो क्या वो एक थोड़ा सा लिमिट करता है निवेशकों के ऑप्शंस को, अगर वो एक चांदी में अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या फिर ठीक है जितना अभी उनके पास अवेलेबल है उसमें वो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं? स्वाति जी, जब तक कि ईटीएफ नहीं था तो देन डेफिनेटली मैं ये कहता कि बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। सिल्वर में फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी लेनी पड़ती, बट आज अगर ईटीएफ है तो ईटीएफ के माध्यम से आपकी जो लिक्विडिटी एक्सचेंज पे है वो भी ठीक ठाक है, और जो ईटीएफ प्रोड्यूसर है वो भी लिक्विडिटी प्रोड्यूस करने की, मार्केट मेकिंग करने की पूरी क्षमता रखता है थ्रू द मार्केट मेकर्स। सो पॉइंट 1, ईटीएफ एक बहुत अच्छा जरिया है, और एक नहीं 2-3 ईटीएफ तो है ही आज। आदित्य बिरला का ईटीएफ है, आईसीआईसीआई का ईटीएफ है, निपॉन का ईटीएफ है। ईटीएफ एक बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म माना जाएगा, both from a liquidity standpoint और cost standpoint। अब रहा सवाल ऑफ कोर्स दूसरी कमोडिटी जैसे बेस मेटल्स के लिए आज कोई ईटीएफ नहीं है। कमोडिटीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तौर से सिर्फ गोल्ड हुआ करती थी, क्योंकि अगर कोई भी और कमोडिटी में आपको हिस्सा लेना था तो इन्वेस्टर नहीं ले पाता, उसको अपनी फ्यूचर्स मार्केट में लेके रोल ओवर करना पड़ता। अगर 3 साल होल्ड करना है तो 36 रोल ओवर करने पड़ते, तो सिर्फ ट्रेडर इस कमोडिटी के बिजनेस में थे। आज इन्वेस्टर एटलीस्ट गोल्ड से आगे बढ़ के सिल्वर के प्रति अपनी इन्वेस्टिंग की जो श्रद्धा है वो प्रकट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ईटीएफ। सो आई एम एक्साइटेड दैट ईटीएफ इज अ ग्रेट टूल। और उसमें भी आप देखें तो ऑफ कोर्स 2 ईटीएफ जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेस ऑलमोस्ट सिल्वर के प्राइसेस को मिरर कर चुकी हैं, आईसीआईसीआई और आदित्य बिरला की, बट निपॉन वाला ईटीएफ जो है वो काफी ट्रैकिंग एरर है उसका। तो द फर्स्ट 2 ETFs are a good pair of ETFs for silver exposure. ओके, और एंड में फिरोज, इस त्योहारी सीजन में और कौन से तरीके हैं निवेश के जिसमें निवेशक अपने जो आयाम है निवेश के वो तलाश सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गोल्ड सिल्वर की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं तो बेसिकली हमें समझना क्या चाहिए किसी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले? स्वाति जी, गोल्ड और सिल्वर जैसे हमने बात किया कि एक हेज बनते हैं कोर पोर्टफोलियो के लिए, वो एक कोर पोर्टफोलियो खुद से नहीं होते। तो कोर पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? आज अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी में अगर आपके 40 से 60% नहीं है तो आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है इक्विटी में लॉन्ग टर्म रहना पड़ता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले ये जरूर समझ लें कि उस एसेट क्लास का वर्ताव क्या है। इक्विटी का ये वर्ताव है कि हर साल आपको
पीक से लेके ट्रफ तक, नीचे तक 14-15% की गिरावट हर साल दिखाएगी, बट इस गिरावट जो हर साल दिखाएगी बट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। सो वो उसकी जो वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करना जरूरी है। आज की डेट में इस फेस्टिव सीजन में ब्याज की दरें भी काफी ऊपर आ चुकी हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ही आपको 6.5% पोस्ट टैक्स मिल सकता है। चुनिंदा फंडों में पोस्ट टैक्स 6.5% मिलना 10% की एफडी के मुकाबले माना जाएगा फॉर अ हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट टैक्स पेयर। गोल्ड भी अच्छे दामों पे है, लास्ट एक साल की रिटर्न को भूल जाएं, अच्छी नहीं थी, इसका मतलब आगे चलते हुए पोटेंशियल अच्छा है। सिल्वर की रिटर्न्स भी अच्छी हैं। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट, ये जो 8 साल की टाइम करेक्शन मिली है रियल एस्टेट में, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट के तौर से। मैं रियल एस्टेट में अपने पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लगाऊंगा, स्पेशली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में। तो इक्विटीज में 50%, डेट में 30%, 10 से 15% कमोडिटीज में could be a good portfolio this festive season, Swati ji. ओके तो फेस्टिव सीजन में एक एसेट क्लास के अलग अलग प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बताया एक पोर्टफोलियो का फिरोज ने। थैंक यू सो मच फिरोज आपका, आप मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही।